सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिलन योगा एंड हेल्थ में। दोस्तों, हम योग सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं और योग सूत्र में हमने अष्टांग योग को जाना। अब देखते हैं विभूतियों को। विभूतियां क्या होती हैं दोस्तों? अष्टांग योग की सिद्धि के ऊपर जिस प्रकार से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उनसे हमें अलौकिक शक्तियां मिलेंगी दोस्तों। और वो अलौकिक शक्तियां ही विभूतियां कहलाती हैं। इसी में हमारी 8 सिद्धियां हैं, वो भी आती हैं। तो 2 प्रकार की जो विभूतियां हैं वो महर्षि पतंजलि ने बताई हैं। पहली जो है वो है बहिरंग योग साधना जन्य विभूतियां और दूसरी है अंतरंग योग साधना जन्य विभूतियां। अब इन दोनों को देखते हैं, ये हैं क्या। तो जो बहिरंग है उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जो प्रथम 5 जो अंग हैं योग के, अष्टांग योग के जो प्रथम 5 अंग हैं उनको बहिरंग में लिया गया है। यानी कि फर्स्ट 5 बहिरंग में और जो बाकी 3 बच गई धारणा ध्यान और समाधि वो अंतरंग, और उनको तीनों को संयम के नाम से यहां पे हम जानेंगे दोस्तों। यानी कि धारणा ध्यान और समाधि, इन तीनों को यहां पे हम संयम बोलेंगे दोस्तों। इन तीनों को क्यों? क्योंकि जो धारणा ध्यान और समाधि है इसमें एक ही विषय रहता है। धारणा में क्या होता है? देश बंधे से चित्त से धारणा, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे चित्त को बांधते हैं। ध्यान क्या होता है? तत्व प्रत्येकता ध्यान, यानी कि वहां पे एक जगह पे ध्यान लगातार बना रहे, वो ध्यान हो जाता है और उसी के बाद हम समाधि में आकर्षित होते हैं दोस्तों। तो यानी कि तीनों एक ही विषय के ऊपर हैं और इसी वजह से इनको इकट्ठा करके संयम बोला गया है दोस्तों। तो देख लेते हैं पहले बहिरंग योग साधना जन्य विभूतियां कौन कौन सी हैं। पहली है यम जनित विभूतियां, वो 5 हैं। उसके बाद नियम जनित विभूतियां, वो भी 5 हैं। आसन जनित विभूतियां, प्राणायाम जनित विभूतियां और प्रत्याहार जनित विभूतियां। उसके बाद बात कर लेते हैं अंतरंग योग साधना जन्य विभूतियां कौन कौन सी हैं। समष्टि जगत विषयक सम्यक जनित विभूतियां 12 हैं दोस्तों। वैष्टि शरीर विषयक संयम जनित विभूतियां। उसके बाद आता है ग्रह्य विषयक संयम जनित विभूतियां 2 हैं। ग्रहण विषयक संयम जनित विभूतियां 2 हैं। गर्हित्र विषयक संयम जनित विभूतियां ये 3 हैं दोस्तों। आज हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यानी कि बहिरंग योग साधना जनित विभूतियां जो है उन्हीं के बारे में जानेंगे। जो अंतरंग योग साधना जन्य विभूतियां हैं वो हम अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो बात कर लेते हैं पहले यम जनित विभूतियां जो 5 हैं हमारी, वो कौन कौन सी हैं। यम जनित जो पहली विभूति है अहिंसा जनित विभूति। इससे क्या होता है कि योगी के निकट सभी प्राणी बैर का भाव त्याग देते हैं, यानी कि ये शक्ति हमें मिल जाती है। उसके बाद यम जनित है वरदान आशीर्वाद अभिशाप देने का सामर्थ्य आ जाता है। उसके बाद अस्त्य जनित विभूति से क्या होता है कि योगी के सामने सभी प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य जनित विभूति शरीर में अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। अपरिग्रह जनित विभूति पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के भविष्य का ज्ञान हो जाता है दोस्तों। तो ये थी यम जनित विभूतियां। ये वही अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का जो फल मैंने बताया था वही है इसमें। उसके बाद देख लेते हैं नियम जनित विभूतियां कौन कौन सी हैं। शौच जनित विभूति, शरीर के प्रति वैराग्य का भाव आता है। संतोष जनित विभूति, सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तप जनित विभूति, इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। स्वाध्याय जनित विभूति, इष्ट देव से साक्षात्कार हो जाता है। ईश्वर प्रणिधान जनित विभूति, समाधि की सिद्धि हो जाती है। ये यम और नियम जनित विभूतियां थी दोस्तों। अब चलते हैं आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, इनसे जनित जो विभूतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। आसन जनित विभूति है सर्दी गर्मी सुख दुख आदि जो द्वंद हैं जो योग मार्ग में आते हैं उनका आघात नहीं होता। प्राणायाम जनित विभूति क्या है? विवेक ज्ञान पर पड़ा अज्ञान का आवरण हट जाता है। और प्रत्याहार जनित विभूति इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। तो ये जो है जो मैंने पहला बताया था बहिरंग योग साधना विभूतियां बताई थी जो 5 हैं उनको मैंने बता दिया है। कल हम अंतरंग योग साधना जन्य विभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।